बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मिर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 से आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है बैक्टीरियल स्पोर्स एंड सिस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस जरूर आ जाती। अब देखिए इसी तरह से बैक्टीरिया जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी फेस करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को। और जब ये फेस करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को तो इनके साथ क्या होता है? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस certain bacteria form resistant bodies or dormant bodies। तो ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरिया उन अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर कुछ रेजिस्टेंट बॉडीज बना लेते हैं या डॉर्मेंट बॉडीज बना लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंट बॉडीज का मतलब क्या है? रेजिस्टेंट बॉडीज आर दोज स्ट्रक्चर्स which resist अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और डॉर्मेंट बॉडीज क्या होती हैं? ये डॉर्मेंट बॉडीज इनएक्टिव कर देती हैं उन बैक्टीरिया को इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो बैक्टीरिया इन रेजिस्टेंट या डॉर्मेंट बॉडीज की वजह से सरवाइव कर जाते हैं इन दैट अनफेवरेबल कंडीशंस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ना बने तो बैक्टीरिया के लिए सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो कि बैक्टीरिया में बनती हैं इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर या बॉडीज को हम कहते हैं एंडोस्पोर्स, और सेकंड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एक्सोस्पोर्स, और जो थर्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोस्पोर्स को। अब देखिए एंडोस्पोर्स में ये जो वर्ड है एंडो, इसके मीनिंग है इनसाइड, और स्पोर्स वर्ड का मतलब है रेजिस्टेंट और डॉर्मेंट बॉडी। यानी इसका मतलब ये है कि ये ऐसी रेजिस्टेंट या डॉर्मेंट बॉडी है जो बैक्टीरिया में उनके सेल के अंदर वाली साइड पे बनती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो होती है विद इन वेजिटेटिव सेल, यानी सेल के अंदर होती है, इनसाइड द सेल वॉल। अब इसमें होता ये है कि ये जो एंडोस्पोर्स बनते हैं इनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और इस प्रोसेस को, जिसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरुलेशन, या फिर हम इसको नाम देते हैं स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ओरिजिनल सेल है बैक्टीरिया का, जब अनफेवरेबल कंडीशन उस बैक्टीरिया के ऊपर आती है तो वो सेल क्या करता है? वो सेल कॉपी बना लेता है अपने क्रोमोसोम की, क्योंकि क्रोमोसोम वो मेन स्ट्रक्चर है जिसको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी। तो सबसे पहला काम यही किया जाएगा कि कॉपी बना ली जाती है उस क्रोमोसोम की, और वो जो कॉपी बनाई जाती है उस क्रोमोसोम की, वो सराउंड हो जाती है सम लेयर से, यानी कुछ लेयर्स या वॉल वो उस क्रोमोसोम को बाहर वाली साइड से सराउंड कर लेती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही क्रोमोसोम जो है वो सराउंड हो जाता है वॉल से या लेयर से, तो इसका मतलब ये है कि उसी से एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसमें होता ये स्टूडेंट्स के जो एंडोस्पोर जब बनता है तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के दौरान उसके अंदर से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% उसको ड्राई कर दिया जाता है। ये जो स्पोर बनता है वो डेसिकेशन रेजिस्टेंट होता है, यानी उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 100% उसमें से वाटर
बाहर निकल जाए, उसमें डेसिकेशन हो जाए। डेसिकेशन का प्रोसेस स्पोर फॉर्मेशन के दौरान नहीं होता। अब व्हाट अबाउट मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल? जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर वाली साइड पे क्या हो रहा है? बैक्टीरियल सेल के अंदर ये स्पोर फॉर्मेशन हो रही है और क्रोमोसोम को अंदर सराउंड कर लिया गया है, बाहर इसके एक वॉल बना ली गई है, यानी यहां पे स्पोरुलेशन हो गई है, स्पोर फॉर्मेशन हो गई। अब जो बाकी का जो सेल है उसके साथ क्या होता है? जो बाकी का सेल होता है उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। और जैसे ही वो सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही स्पोर एक सेल के अंदर रह जाएगा और ये स्पोर बाद में जर्मिनेट होके और एक न्यू सेल बना सकता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान ये रेजिस्टेंट स्पोर बैक्टीरिया के अंदर बन जाता है और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट कर जाएगा, जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती हैं। और जैसे ये जर्मिनेट करेगा तो एक न्यू बैक्टीरियम उससे बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो स्पोर यहां पे बनता है, ये स्पोर हाई टेम्परेचर और डेसिकेशन के लिए रेजिस्टेंट है, यानी ये टेम्परेचर को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। बेसिकली इस स्पोर में प्रोटीन्स की लेयर्स होती हैं बाहर वाली साइड पे और कुछ खास किस्म की प्रोटीन है, जैसे डिपी क्लोनिक एसिड है। और वो जो डिपी क्लोनिक एसिड है उसके साथ मामला ये है कि वो प्रोटीन जो है वो रेजिस्ट कर रही होती है इस डेसिकेशन को और हीट को। तो ये डेसिकेशन और हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर यहां पे बन जाता है। और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर यहां बनता है, क्योंकि इसके बाहर वाली साइड पे काफी रेजिस्टेंट प्रोटीन जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर सकता है। और जब ये टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है तो ये सरवाइव कर सकता है फॉर लॉन्ग पीरियड। और कितना पीरियड जो है? मोर देन 1000 ईयर्स भी अगर ये स्पोर वहां पे पड़ा रहे तो ये इजीली वहां सरवाइव कर सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकेंड रेजिस्टेंट बॉडी या डोरमेंट स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल के अराउंड बनता है उसको हम कहते हैं एक्सोस्पोर्स। अब ये एक्सोस्पोर क्या है? एक्सो वर्ड के मीनिंग है बाहर और स्पोर का मतलब है वही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सोस्पोर में जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर आउटसाइड ऑफ द सेल बनेंगे। अच्छा, आउटसाइड ऑफ द सेल ये जो स्पोर बनते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं एक्टिनोमाइसीट्स। अच्छा, ये एक्टिनोमाइसीट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक्टिनोमाइसीट्स जो कि एक लार्ज ग्रुप है स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये बेसिकली अपने सेल के बाहर वाली साइड पे कुछ लॉन्ग ट्यूब्स बना लेते हैं। और वो जो लॉन्ग ट्यूब्स सेल के बाहर वाली साइड पे बनती हैं उनके लिए हम वर्ड फिलामेंट्स यूज करते हैं। और ये जो फिलामेंट्स इन बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं, जब न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशन आती है तो ये फिलामेंट जो है वो डिफरेंशिएट होके और थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिनको हम एक्सोस्पोर्स का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सोस्पोर क्योंकि सेल के बाहर बनेंगे इसीलिए हमने इनको नाम दे दिया है एक्सोस्पोर्स का। और ये भी याद रखें कि दे आर नॉट डेसिकेशन रेजिस्टेंट, यानी वो प्रोटीन जो कि डेसिकेशन को रोकती हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होती। और मेटाबॉलिज्म की जहां तक बात है तो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो या तो स्टॉप हो जाता है या डेडली स्लो हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। अब होता ही है स्टूडेंट्स के ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बेसिकली इनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का पार्ट होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के लिए ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं।
लेकिन होता यह है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एक्सोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बनते कहां पे? ये बनते हैं जी आउटर टू द सेल वॉल के बाहर। तो ये क्योंकि सेल वॉल के बाहर बनते हैं तो इससे क्या होता है कि जी एक से ज्यादा सेल जो है उनकी फॉर्मेशन हो सकती है, यानी ये जब जर्मिनेट होंगे तो एक से ज्यादा सेल जो है वो बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इनके बारे में याद रख लें कि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है देन एंडोस्पोर, क्योंकि एंडोस्पोर जब जर्मिनेट होगा तो वो सिर्फ एक बैक्टीरियम उससे न्यू बनेगा, जबकि यहां पे बहुत सारे बैक्टीरियम जो है वो बन सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया एज अ रिजल्ट ऑफ देयर जर्मिनेशन। और ये बैक्टीरिया कब बनते हैं, ये जर्मिनेशन कब होती है? जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो एक्सोस्पोर होते हैं दीज आर नॉट हीट रेजिस्टेंट, यानी स्टूडेंट्स ये हीट को रेजिस्ट नहीं कर सकते, यानी वो प्रोटीन्स जो कि हीट को रेजिस्ट कर सकती हैं वो इन बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होती। अब चलते हैं टुवर्ड थर्ड स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं जी सिस्ट। अब ये सिस्ट क्या है? तो स्टूडेंट सिस्ट फॉर्मेशन सेल वॉल के अंदर चेंज आने से ही सिस्ट फॉर्मेशन होती है इन द बैक्टीरिया। इस केस में होता गया है कि साइटोप्लाज्म कंट्रैक्ट कर जाता है और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है, यानी साइटोप्लाज्मिक कंट्रैक्शन और थिकनेस इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम, इससे सिस्ट फॉर्मेशन होगी। अब यहां पे देख सकते हैं ये एक बैक्टीरिया का सेल है और बैक्टीरिया के सेल के बाहर जो सेल वॉल थी वही कन्वर्ट हो गई है सिस्ट के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिस्ट जो है ये डेसिकेशन के लिए रेजिस्टेंट है, यानी इसका मतलब ये है कि ये वाटर को बाहर निकलने से ये सिस्ट रोक सकती है। लेकिन ये जो सिस्ट है ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होगी। अब मेटाबॉलिज्म की जहां तक बात है तो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है या फिर डेडली स्लो हो जाएगा। और बैक्टीरिया जो है जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो बैक्टीरिया है ये सिस्ट को ब्रेक करके और वो क्या करते हैं जी बाहर आ जाते हैं। तो अंदर बैक्टीरिया के सेल के अंदर बहुत सारे न्यू बैक्टीरिया जो है वो बन जाते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो बैक्टीरिया है ये सिस्ट को ब्रेक करके यहां से बाहर निकल जाते हैं, यानी इनकी जर्मिनेशन हो जाती है। और सिस्ट के बारे में याद रखें कि ये रेजिस्टेंट है केमिकल्स के लिए भी, लेकिन ये सिस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें भी वो प्रोटीन्स जो कि हीट को रेजिस्ट करती हैं वो प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बैक्टीरिया के अंदर मौजूद कुछ रेजिस्टेंट या डोरमेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है और ये रेजिस्टेंट या डोरमेंट स्ट्रक्चर जो है ये बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया देखें जैसे जिनमें एंडोस्पोर्स बनते हैं, तो उसमें बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर एंडोस्पोर्स बनते हैं। और एक्सोस्पोर जिन बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं उनमें एक्टिनोमाइसीट्स हैं। और सिस्ट फार्मिंग बैक्टीरिया जो है उसमें आ रहे हैं जी एजो बैक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।